श्री राधे। कल के अंक में हमने परम विष्णु भक्त श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अत्यधिक पाठ करने वाले भक्तराज ध्रुव की कथा पूर्ण की थी। आज मैं आपको विष्णु भगवान से संबंधित आगे की कथाएं सुनाता हूं। मेरी कथाओं के बारे में मेरा प्रयास रहता है कि सरल शब्दों में भगवत चर्चा आप तक पहुंचे, ताकि एक एक बात आपके अंतर मन में घुस जाए। कथा सुनाने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक बात बताता हूं। प्रयागराज कुंभ में जब हमारे गुरुजी का शिविर लगता है तो पढ़ाई के समय में मैं अपने माता पिता के साथ वो कल्पवास करते थे, आप भी करते हैं, और मैं उनके साथ रहता था सेवा में। तो गुरुजी शाम को आरती के समय मुझे बुलाते, स्वयं आसन पर बैठते, नीचे एक आसनी देकर मुझे बैठाते और माइक दे देते और बोलते कुछ सुनाओ। तो उसमें मैं महाभारत की कथा सुनाता था। तो गुरुजी कथा सुनने के बाद कहते थे हमारे बारे में कि ये लड़का, शब्द तो इसके बहुत सरल होते हैं, किंतु सुनाता ऐसे है जैसे कि हम सामने लीला देख रहे हैं। इसकी कथा सुनने में मेरा भी मन लगता है। बहुत गहरी गहरी कठिन हिंदी का प्रयोग तो नहीं करता, किंतु इसकी कथा से ऐसा लगता है जैसे भगवत लीला हो रही हो। तो ये गुरु जी के द्वारा जो आशीर्वाद मिला है, आइए उसी का हम आप आनंद लें। आजकल के भागवत कथाओं में तो आप देख ही रहे हैं कि इतनी अमृतमय भागवत कथा केवल डीजे और गानों में 3 घंटे 4 घंटे बीत जा रहे हैं। कथा रसिक कथा में भाव से तो बैठते हैं, लेकिन बिना कुछ सुने आ रहे हैं। ध्रुव जी को विमान से भगवान लक्ष्मी जी, नारद जी और गरुण जी ड्राइवर थे, और तीनों लोग बैठकर भगवान के पास बैठाकर राजमहल के समीप छोड़कर आए। कितना बड़ा सम्मान बालक ध्रुव का हुआ। ये बालक ध्रुव की बात नहीं है, हम आप भी इस तरह का सम्मान भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। बालक ध्रुव की तरह तपस्या तो करें, भगवान की पूजा तो करें, 2 4 10 हजार नाम रोज जपें, तो विष्णु सहस्त्र नाम 10 बार 11 बार 5 बार पढ़ें तो ये जगत हाथों पर ले लेगा। ध्रुव जी राजमहल पहुंचे तो सबसे पहले माता सुरुचि के पास गए। सुरुचि राजा उत्तानपाद द्वारा इतनी डांट दी गई थी, इतना अपमान हो गया था उनका, कि जैसे ही उन्होंने ध्रुव को देखा दौड़कर चिपटा लिया और बोली, बेटा तुम आ गए, मेरा कलंक मिट गया। मैं तुम्हें देखकर आज बहुत प्रसन्न हुई। मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और मैं हूं भी अभागिनी, जो तुम्हारे जैसे भोले भाले बालक को बचनों का तीर मारकर दुर्दांत जंगल में भेज दिया था। किंतु तुम्हें देखकर मेरी सारी पीड़ा जाती रही।
मैं तुम्हारे पांव छूऊंगी। और पांव स्पर्श करने के लिए माता सूरज ध्रुव की दौड़ी क्षमा याचना करने के लिए। ध्रुव उछलकर दूर खड़े हो गए और बोले, माता, जिस दिन माता अपने पुत्र के पैर छू लेंगी उस दिन यह दुनिया प्रलय हो जाएगा, इस संसार में प्रलय हो जाएगी, ये धरती माता धंस जाएंगी। और चिपटा लिया, पैर छुआ माता सूरज के, और पैर स्पर्श करने के बाद माता को बहुत बड़े बड़े सार गर्भित ज्ञान दिए ध्रुव जी। और अंत में बताया कि किसी भी महान कार्य के लिए जितने महापुरुष भगवान को प्राप्त किए हैं, किसी न किसी का उनके ऊपर कृपा दृष्टि रही है। मेरे भगवान को प्राप्त करने में छोटी माता आपकी कृपा दृष्टि रही है। यदि आप इस तरह की कृपा दृष्टि न करती, और मैंने पहली बार आपके श्रीमुख से सुना कि भगवान विष्णु को तपस्या करके प्राप्त भी किया जा सकता है, और मैंने किया। मेरी प्रथम गुरु आप। बहुत सम्मान किया ध्रुव जी ने। और माता सूरज से बोला ध्रुव ने कि अब आप हमें अपने माता पिता के पास, हमारे आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे मैं चलूँगा। और आपका जब मेरा दर्शन माता पिता का स्वयं कराएंगी तो आपके ऊपर लगा हुआ कलंक मिट जाएगा। माता सूरज आगे आगे चली, पीछे पीछे ध्रुव जी गए। पीछे ध्रुव जी को छिपाकर राजा उत्तानपाद और सुनीति से सूरज जी ने कहा कि महाराज, आज बहुत शुभ समाचार है। राजा उत्तानपाद डांट कर बोले कि सूरज, तुम और शुभ समाचार, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो केवल अशुभ समाचार ही देती रही हो, तुम क्या शुभ समाचार दोगी। माता सूरज ने कहा, नहीं महाराज, दुख के काले बादल आज राजमहल से हट गए। और सामने से हट गईं। ध्रुव को राजा उत्तानपाद और माता सुनीति ने देखा, दौड़कर चिपटा लिया, बड़ी देर तक लाड़ प्यार किया। पूरे राजमहल में प्रसन्नता से गीत गाने जाने लगे, बधाइयाँ बजने लगीं। पूरा राजमहल उत्सव से भर गया। राजमहल में राजा एक तरफ ध्रुव जी को, दूसरी तरफ अपने दूसरे पुत्र उत्तम कुमार को लेकर बैठे। दाहिने तरफ रानी सुनीति जी बैठी और बाईं तरफ रानी सूरज जी बैठी। बड़ा आनंद आया राजमहल में और चारों तरफ सुख की वर्षा होने लगी। ये भगवान विष्णु की कृपा ध्रुव के ऊपर हुई। आइए अब हम आपको ले चलते हैं भगवान विष्णु के पास। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे थे। अचानक भगवान विष्णु ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने 4 छोटे छोटे बालकों को प्रकट किया। दिव्य वस्त्र में, साधु संतों के वस्त्र में, और सब बस 6-6, 7-7 वर्ष के बालक दिखते थे। अत्यंत तेजमय, तेज स्वरूप। उसी समय चारों बालक खड़े ही थे साधु स्वरूप में, वल्कल वस्त्र पहने, दोनों हाथों में रुद्राक्ष लिए, गले में रुद्राक्ष। बस उनका दर्शन करते ही बनता था। मणिमाणिक्य से लदे, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, हाथ में माला दोनों, चंदन तिलक से सुशोभित,
देखिए तो बस देखते ही रह जाइए। ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, दर्शन के लिए आए थे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जैसे ही उनकी दृष्टि उन चारों तेजोमय बालक पर पड़ी, उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, ये चार महान बालक कौन हैं? इनको देखकर मेरा मन भक्तिमय होता जा रहा है, मन कर रहा है कि बस इन्हीं को देखते रहें। इनका परिचय हमें भी कराइए। इससे पहले इनके दर्शन कभी नहीं हुए। भगवान ने कहा, ये चारों आत्म तत्व हैं, हमारे विचार हैं। इन्हें, इनके स्वरूप में और हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जिसने इन्हें जान लिया उसने हमें जान लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ये तेजों में बालक कौन है। तो श्री विष्णु भगवान ने इशारा किया कि विधाता को अपना परिचय दो। तो बालकों ने परिचय दिया। प्रथम बालक ने कहा, पितामह मैं ऋग्वेद हूं। दूसरे बालक ने परिचय दिया, पितामह मैं यजुर्वेद हूं। तीसरे बालक ने परिचय दिया, पितामह मैं सामवेद हूं। और चौथे बालक ने परिचय दिया, पितामह मैं अथर्ववेद हूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोगों के गुण क्या हैं? तो ऋग्वेद ने कहा, पितामह मैं दुनिया को यह संदेश दूंगा कि तुम मनुष्य कैसे बन सकते हो, तुम्हारे अंदर मनुष्यता कैसे आई। जो मुझे जानेगा, जो मुझे पढ़ेगा, जो मेरा मनन करेगा, वो संसार में मनुष्य बनकर ठहरेगा। जो मेरा मनन करेगा वो मनुष्यता का पाठ पढ़ाएगा। सारे विश्व में, सारे संसार में, त्रिलोक में मैं मनुष्यता स्थापित करूंगा। मनुष्य मनुष्य की सहायता करेंगे। मनुष्य सबसे बड़ा विश्वास का पात्र बनेगा। यजुर्वेद की बारी आई। यजुर्वेद ने कहा, पितामह मैं लोगों को यज्ञ कराना सिखाऊंगा, परोपकार कैसे होता है ये बताऊंगा, जिससे, जिस कर्म से दूसरे का कल्याण हो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ आदि की विधियां जो मुझे जानेगा वो यज्ञ कर पाएगा। यज्ञ कर कर बड़े बड़े मनोरथ प्राप्त करेगा। यज्ञ की विधियां, यज्ञ कैसे होती हैं, संसार में मैं जगह जगह यज्ञ के रूप में जाना जाऊंगा। मुझे पढ़कर, मुझे जानकर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ कर पाएंगे। यज्ञ करके लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद ने कहा था कि मनुष्य बनकर लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, और यजुर्वेद ने कहा कि यज्ञ बनकर लोग प्राप्त करेंगे। यज्ञ में और भगवान में कोई अंतर नहीं समझा जाएगा। भगवान, श्री भगवान का एक नाम यज्ञ भी होगा। सामवेद ने कहा कि यह आपकी रची हुई सृष्टि संगीत की तरह है। जिधर देखिए उधर सुरमय संगीत सुनाई देती रहती है। वृक्षों को ताड़िए, पहाड़ों को देखिए, मनुष्यों को देखिए, मंगलगान सुनिए, चारों तरफ की ओर संगीत का साम्राज्य है। मैं लोगों को संगीत सिखाऊंगा। मुझे पढ़कर, मुझे जानकर लोग संगीत गुनगुनाएंगे। संगीत इतना प्रिय होगा पितामह कि बिना संगीत के लोग रह नहीं पाएंगे। मैं संगीत का प्रादुर्भाव पूरे संसार में करूंगा। संगीत लोगों को एक नया जीवन देगा। संगीत से भगवान प्रसन्न होंगे।
भोले बाबा प्रसन्न होंगे, आपकी स्तुति होगी। जगह जगह स्थान स्थान पर तीर्थों में, पूजा पाठ में, हर जगह संगीत प्रधान होगा। और आज संगीत देख ही रहे हैं। सामवेद ने बताया कि मैं स्वयं में संगीत हूँ। संगीत सीखने के लिए आपको सामवेद पढ़ना पड़ेगा। अथर्ववेद की बारी आई। अथर्ववेद ने बताया कि मैं लोगों को जीवन जीने की कला सिखाऊंगा, कैसे तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति का पैर जमीन पर टिका रहे, इसके गुण सिखाऊंगा। क्योंकि ये संसार जितना सुंदर दिखता है उतना है नहीं, इसमें बहुत कठिनाइयां भी आएंगी। उन कठिनाइयों पर मैं विजय प्राप्त कराऊंगा। जो मुझ अथर्ववेद का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, मुझ में समाएगा, मेरा मनन करेगा, वह जीवन की सभी कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक पार कर ले जाएगा। भगवान ने उन चारों वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया और आदेश दिया कि आप जाकर हमारी इन वाणियों को स्थान स्थान पूरे विश्व में फैलाइए। श्री राधे।